तो बच्चों, आज ये क्वेश्चन देखते हैं हम 2025 का। इस क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है। इस क्वेश्चन में गिवन है थ्री इक्वल मासेस। ओके, कीप एट वर्टेक्सेस ऑफ ABC इक्विलैटरल ट्रायंगल। ABC ट्रायंगल पे जिसकी साइड कितना है A, फ्री स्पेस में टाइम T, VA, इनको एक इनिशियल वेलोसिटी दी गई है कितना V0। VA को कितना दी है, A पे जो रखा है उसको V0, किस साइड, AC की साइड। तो इसको पहले वेलोसिटी दी है यहाँ पे इस साइड कितना V0, ठीक है। फिर बोल रहा है VB को, जो B पे रखा है उसको BA के अलाउंग दी है कितना V0, ठीक है। VC को दी है V0, ये वाली वेलोसिटी, ठीक है। इफ थ्री मासेस इंटरसेक्ट ग्रेविटेशनली, अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, एक फोर्स लगता है, दो मासेस जो सेपरेटेड हों किसी डिस्टेंस पे, तो उनमें ये फोर्स लगता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे तीन मासेस है तो तीनों मासेस में आपस में एक फोर्स लग रहा है, कौन सा, ग्रेविटेशनल, ये वाला फोर्स लग रहा है, ठीक है। देन द मैग्नीट्यूड, अब इन पे ये अट्रैक्शन लग रहा है आपस में, इसका इसके लग रहा है, इसको इसके लग रहा है, सबका आपस में लग रहा है, इनका इनका लग रहा है आपस में, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम पूछा है ऑफ द सिस्टम एट द पॉइंट ऑफ कोलिजन। अब ऑब्वियस सी बात है बेटा, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे आ रहा है, और तीनों पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लग रहा है अट्रैक्शन का, तो सारे एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनका कोलिजन कहाँ होगा, यहाँ पे सेंटर पे, ठीक है। तो यहाँ पे इस सेंटर पे पूछा है नेट एंगुलर मोमेंटम, क्या पूछा है, नेट एंगुलर मोमेंटम, ठीक है। अब नेट एंगुलर मोमेंटम जो L होता है वो होता है mv इंटू आर परपेंडिकुलर, ठीक है। अब इसके लिए CB के लिए परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, CB के लिए परपेंडिकुलर ये बन जाएगा, इसके लिए ये बन जाएगा, इसके लिए ये बन जाएगा, और सारे परपेंडिकुलर की वैल्यू एक ही रहेगी क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल है। चलो हम एक का निकाल देते हैं, राइट, और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सबका आ जाएगा, समझ रहे हो। हम एक का निकाल लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम 3 है तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, चलो निकालते हैं। MV तो ठीक है, आर परपेंडिकुलर चाहिए, तो आपको देखो अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसा बना दूँ, एक यहाँ पे ऐसे, ये बीच का है तो ये क्या आएगा A/2, ये भी क्या आएगा A/2, ये A है, ये क्या है A है। आपको पता है अगर ये मिड पॉइंट की यहाँ की बात करेंगे हम, तो इसको बीच से काटती हुई ये लाइन जाएगी, और इक्विलैटरल ट्रायंगल में एंगल होता है 60, तो ये 30, तो ये वाला एंगल भी कितना बन जाएगा 30 डिग्री, राइट। अब ये वाला यहाँ पे, ये वाला यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर, राइट। अब मेरे को चाहिए क्या यहाँ पे, परपेंडिकुलर, ये वाली चाहिए, ये A/2 है। चलो ठीक है, देखते हैं। अब हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मेरे को चाहिए परपेंडिकुलर, और क्या पता है, बेस पता है। तो अगर मैं यहाँ पे ट्रायंगल की बात करूँ तो बेटा ये 90, ये 30, तो ये कितना आएगा 60, ठीक है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। मेरे को बेस पता है, बेस क्या है, ये वाला बेस निकालना है, और ये परपेंडिकुलर दिख रहा है, ये क्या है परपेंडिकुलर, क्या टेंजेंट थीटा यूज़ कर लूँ, ठीक है यूज़ करते हैं। टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, अगर मैं 60 डिग्री को ले रही हूँ तो परपेंडिकुलर क्या बनेगा A/2, और 20 B बन जाएगा, ठीक है। अब टेंजेंट किसका 60 लिया है ना, राइट, टेंजेंट 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है A/2, और बेस इस साइड मल्टीप्लाई कर दो। टेंजेंट 60 की वैल्यू बताएं हम तो साइन 60 बाई टेंजेंट कोस 60, साइन 60 की वैल्यू कितना होती है √3/2, और कोस 60 की बताओ, कोस 60 की 1/2,
यही होती है ना। अब ये देखो तो कितना आ गया, √3। टेंजेंट 60 √3 आ गया ना। यहाँ पे पुट कर दो, बेस इंटू √3 इज इक्वल्स टू a/2। बेस निकालोगे तो क्या आ जाएगा, √3a/2, राइट। ये आ गया मेरा बेस। ठीक है, मतलब ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया ये आ गया √3a/2। तो L क्या आ जाएगा, m इंटू V0 इंटू √3a/2। समझ रहे हो। अच्छा हमने ये गड़बड़ कर दी, ओके। यहाँ से बेटा बेस निकालोगे तो √3 इसके कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो √3 कहाँ आएगा, डिवाइड में। ओके ठीक है। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमने अभी इसके लिए ये बेस है, बट हमें जो चाहिए v ऐसे है, v कैसे है, ऐसे, उसके लिए तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बन रही है ना। ठीक है, हमने जो ट्रायंगल मानी है 60 उसके लिए ये वाली बेस है, बट वेलोसिटी के तो परपेंडिकुलर है। तो कितना है, a/2 √3। ठीक है, अब ये एक का निकला है, ऐसे इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगी, इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनेगी, ये हमें निकालना पड़ेगा, सेम आएगा क्योंकि तो 3 से इसको क्या कर दो, n नेट के लिए 3a इंटू 3v0 इंटू a/2 √3। उसको ऊपर वाले को √3 से करेंगे तो √3, यही है ना, √3 इंटू √3 इंटू v0 इंटू a/2 √3। √3 से √3 कट गया, क्या आ गया, √3/2 v0 a। और मास तो था, मास भी तो है, मल्टीप्लाई में मास है, तो ये हमारा L आ जाएगा। एक का निकाला है हमने, सबके लिए सेम होगा, तो एक को फिर 3 से मल्टीप्लाई कर दो।